सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज का जो विषय है, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी मकर राशि है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में मकर राशि वालों के संपूर्ण जीवन के बारे में 100% सत्य, जो कि ज्योतिष और अध्यात्म इस विषय में भरा पड़ा है। उनके जीवन की हर घटना, जैसे कि 4 बिंदु जो हमने बनाए हैं, मुख्य तौर से आपको मैं बता दूं। सर्वप्रथम उनके गुण, दोष और चरित्र के बारे में, ये पहला बिंदु। दूसरा, क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख, मकर राशि, ये दूसरा बिंदु। तीसरा, इन 3 राशियों से सदैव दूर रहें, सचेत रहें, जागृत रहें। चौथा, कौन से वर्ष में भाग्य उदय होता है, किस्मत चमकती है। ये 4 बिंदु हैं जिनके विषय में हम संपूर्ण विषय में आपको जानकारी देंगे और जानेंगे मकर राशि के संपूर्ण जीवन के सत्य को, जो कि होकर ही रहता है। वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम लिख के ज़रूर भेजें। तो सज्जनों, आइए हम वीडियो में प्रवेश करें। सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के विषय में जानने के लिए हमें उसके गुण, दोष और चरित्र के बारे में जानना परम आवश्यक है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मकर राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत अधिक परिश्रमी देखे गए हैं। उनको जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और वो करते भी हैं, क्योंकि वो उनका स्वभाव होता है परिश्रम करना। इसी के साथ साथ अधिक, प्राय देखा गया है, अधिक संततिमान होते हैं। लेकिन थोड़ा इनके अंदर लोभ की प्रवृत्ति भी देखी गई है। मनमौजी होते हैं, मन के हिसाब से काम करने वाले होते हैं। किसी के नीचे दब के काम नहीं कर सकते, अपने मन के हिसाब से ही कार्य करते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। कभी कभी इन्हें आलस्यता भी अपनी ओर घेर लेती है, जिससे इनके कार्यों में विघ्न आते हैं। लेकिन उग्र स्वभाव के भी देखे गए हैं, क्रोधी स्वभाव के भी देखे गए हैं। इसी प्रकार कई बार ये धन के लोभ में गलत रास्ते पे, गलत मार्ग पे भी इनको जाना पड़ जाता है। इनका शरीर जो होता है वो अधिकांश से देखा गया है कि कृश होता है, पतला होता है। इसी के साथ साथ शारीरिक, मानसिक रूप से इनको ज़्यादा परेशानियां होती हैं। ये मानसिक रूप से ज़्यादातर पीड़ित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, सोचते ज़्यादा हैं। इसलिए इनको कई सारे भ्रम भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का संबंध जो है, ध्यान रखना सज्जनों, इनका मन जो है वो भ्रमित होता है। इसलिए समाज में ये गलत मार्ग पर जाने के लिए प्रशस्त हो जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी गलत मार्ग पर लोभवश ना जाएं। इसी प्रकार धार्मिक प्रवृत्ति भी इनके अंदर देखी गई है। ये धर्म से भी बहुत जुड़े हुए होते हैं और भले ही थोड़ा ही समय निकालें, लेकिन भगवान की पूजा, आध्यात्मिक चिंतन करना इनका परम लक्ष्य होता है। इसी के साथ साथ थोड़े से देखे गए हैं कि ये थोड़ा लज्जाहीन भी देखे गए हैं। इसी के साथ साथ शूरवीरता, दृढ़ता और परिश्रम से ये अपने कार्य को सफल कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक शब्द बोलूं तो इन्हें शासन करना बहुत पसंद है। जैसे किसी भी कार्य में शासन करना, प्रतिनिधित्व करना इन्हें बहुत पसंद होता है।
क्योंकि ये शत्रुओं को जीतने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए इनका सामर्थ्य जो है, इनकी चतुरता जो है, इनकी बुद्धि जो है, इनका परिश्रम जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए इन्हें विजय की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मकर राशि वालों की बाल्य अवस्था अर्थात बचपन, बाल्य अवस्था जो है वो सुखी देखी गई है। मध्यम अवस्था जो है वो थोड़ी सी चिंतित, पीड़ित, बहुत ज़्यादा जीवन में श्रम, परिश्रम, बहुत मेहनत, जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से इन्हें फल प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए ये चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो एक अगर हम और अंतिम समय में इनको पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति होती है। अब विशेष रूप से बिंदुओं के ऊपर बात करें। प्रथम बिंदु है जो हमने गुण स्वभाव का आपको बता दिया। दूसरा, क्यों मिलते हैं जीवन में इतने दुख। जीवन में इतने दुख इसलिए मिलते हैं क्योंकि सज्जनों ये अपनी लाइफ में परिश्रम करते हैं, परिश्रम में इनको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, जिसके कारण ये मानसिक रूप से भ्रमित हो जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो और इसी कारण से इन्हें दुख उठाने पड़ते हैं। दूसरा, इन 3 राशियों से सदैव हमेशा दूर रहें। उन राशियों का नाम क्या है? वृश्चिक राशि, सिंह राशि और मेष राशि। इन 3 राशियों से सदैव दूर रहने का मतलब ये नहीं है क्योंकि हमारे आस पड़ोस में और परिवार में ही और खुद हमारे घर में ही अलग अलग राशियों वाले लोग रहते हैं, तो क्या हम सबसे दूर हो जाएंगे? नहीं। इसका कारण सिर्फ एक ही है। इसका मत, इसकी सरल तरीका केवल एक ही है कि आप अपनी वाणी में मिठास रखें, कड़वा ना बोलें, अच्छा बोलें, थोड़ा बोलें पर अच्छा बोलें। इस प्रकार सचेत रहें 3 राशियों से। अब कौन से वर्ष में इनका भाग्योदय होता है, कौन से वर्ष में इनकी किस्मत चमकती है, कौन से वर्ष में इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है जब इनके काम बनने लग जाते हैं। तो सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से जो उत्तम समय बताया गया है वो प्रथम समय जो है, पहला अवसर 25 से लेकर 33 वर्ष। इनकी लाइफ में एकदम परिवर्तन आता है, चेंजिंग आता है, एकदम चेंजिंग आता है। वो 25 से लेकर 33वें वर्ष में देखने को मिलता है प्राय अधिकांश लोगों में। और सबसे जो अंतिम भाग्य उदय बताया, यानी कि पूर्ण भाग्य उदय, जिसमें इनको सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं अपने जीवन में, वो बताया है समय 35 से लेके अंतिम 36 वर्ष तक लगभग सब परिपूर्णताएं और जीवन में मंगलताएं इनके प्रारंभ हो जाती है आनी, यानी इन्हें प्राप्त होने लग जाता है। तो इस प्रकार का जीवन, संपूर्ण जीवन मकर राशि वालों का रहता है, जो कि इनके जीवन में 100% ज्योतिष शास्त्र कहता है अधिकांश लोगों पर घटित होता है। तो विशेष रूप से इन्हें ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के मानसिक चिंताएं अपने मस्तिष्क में ना रखें और भ्रमित ना होएं। किसी भी कार्य में अगर परिश्रम करना पड़ रहा है तो उस परिश्रम से जितना प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त ही पर्याप्त है, लेकिन किसी गलत रास्ते पे हम जाके अपनी विजय की कामना ना करें, क्योंकि उससे आने वाले जो परिणाम होते हैं वो फिर जीवन में मंगलता नहीं लाते, वो फिर अमंगलता ही लेके आते हैं। इसलिए इस विषय का जरूर ध्यान रखें मकर राशि। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। सज्जनों, तब तक के लिए बने रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।